Assalamualaikum everyone, this is Mehwish Lateef, an educational psychologist and founder of Hope House of Psychology and Education. Today we are talking about motivation, how to motivate student in classroom. लेकिन मोटिवेशन के बारे में बात करने से पहले मैं आपके साथ कुछ पिक्चर्स शेयर करना चाहूँगी कि अगर क्लासरूम के अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन हो तो उससे क्या क्या मिसाइल पैदा हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, डू यू फील लाइक दिस समटाइम or this, and how about this कि आप बहुत ज़्यादा, आपके पास बहुत ज़्यादा बर्डन है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं क्योंकि तमाम टीचर्स जो हैं उनको जवाबदेह होती हैं हेड के सामने, प्रिंसिपल के सामने कि स्टूडेंट्स के ग्रेड्स अच्छे क्यों नहीं आ रहे, वो क्लासरूम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे, क्लासरूम में मोटिवेशन क्यों नहीं हो रही. ये तमाम क्वेश्चन जब हेड की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से टीचर्स के सामने आते हैं तो टीचर्स जो हैं अक्सर इन तमाम परेशानियों का शिकार हो जाती हैं. जो पिक्चर्स मैंने अभी आपको शो की हैं वो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है उनके ऊपर कि उनको सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है, इतना ज़्यादा सिलेबस है, एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उनको पेपर्स भी बनाने हैं, स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करना है क्लासरूम के अंदर कि उनके अच्छे ग्रेड्स आ सकें. तो जब फिर टीचर ये सोचती है कि जब वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो क्लासरूम में बच्चे तवज्जो क्यों नहीं दे पा रहे, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं. हम लोग ये तो शिकायत करते हैं कि क्लासरूम में बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे, उनकी क्या वजूहात हो सकती हैं. तो इसी से रिलेटेड आज मैं बात करूँगी कि हो सकता है कि क्लासरूम में तवज्जो ना देने की वजह ये भी हो सकती है ओनली थिंकिंग ऑफ, यानी टीचर ने क्लासरूम के अंदर इतना सारा मटेरियल जो है एक साथ डिलीवर कर दिया है कि आधा उनके दिमाग में गया, आधा उनको समझ आया और आधा नहीं आया. क्योंकि हमारे माइंड में का सिस्टम इस तरीके से है कि एक लिमिटेड जो है मेमोरी, एक वक्त में लिमिटेड मेमोरी हमारे माइंड में डेवलप हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बहुत ज़्यादा खाना खा लें, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लें, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, हमारा डाइजेशन ख़राब हो जाता है, ठीक है, हमारा पेट ख़राब हो जाता है, हम बीमारी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है. तो इसी तरीके से हमारे ब्रेन का सिस्टम भी कुछ ऐसा है कि एक साथ जब इतना सारा मटेरियल हम अपने ब्रेन को डिलीवर करेंगे तो वो कुछ पार्ट अपने पास लेगा और कुछ पार्ट जो है वो रह जाएगा. अगर वो सारा पार्ट ले भी लेता है तो वो हो सकता है कि घर जाते जाते तक वो उस पार्ट को भूल भी जाए, और ये भी हो सकता है कि उनके जो है सर में दर्द हो जाए, वो बोरियत का शिकार हो जाएँ, वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाएँ और फिर उनका इन्वायरमेंट जो है वो डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाए. ठीक है, एक तो पार्ट ये था, ठीक है, एक वजह ये भी हो सकती है. और दूसरी वजह क्या हो सकती है, दूसरी वजह कुछ इस तरह भी हो सकती हैं कि इस क्लासरूम के अंदर लेक्चर इतना बोर है कि स्टूडेंट जो है वो एक दूसरे के साथ बातें करने में लग गए, बोर होने लग गए, ठीक है. उसके बाद उनके गॉसिप्स स्टार्ट हो गए. क्लासरूम के अंदर मोबाइल जो है वो स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं. वैसे तो ज़्यादा स्कूल्स में मोबाइल यूज़ नहीं होता है, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में मोबाइल यूज़ होता है, ठीक है. लेक्चर इतना रफ़ है कि उनको समझ में नहीं आ रहा, वो बोर हो चुके हैं. ये भी हो सकता है कि क्लासरूम का इन्वायरमेंट इतना डिस्ट्रैक्शन हो कि बच्चे जो हैं उनकी तवज्जो अपने मटेरियल के ऊपर, अपने सब्जेक्ट के ऊपर या टॉपिक के ऊपर नहीं जा रही, बल्कि बाहर, क्लासरूम से बाहर, खिड़की के बाहर देख रहे हैं, बाहर शोर हो रहा है, क्लासरूम का फर्नीचर अच्छा नहीं है जिससे वो कंफर्टेबल नहीं है बैठने में, क्लासरूम के अंदर इतनी रोशनी नहीं है कि उनको बोर्ड का आधा पार्ट नज़र आ रहा है और आधा पार्ट नज़र नहीं आ रहा. क्लासरूम बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्लासरूम के अंदर बच्चे इतने सारे हैं कि जो बैक बेंचर्स हैं उनको टीचर की आवाज़ नहीं आ रही और जो बोर्ड पर लिख रही हैं वो ठीक से नज़र नहीं आ रहा. तो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं क्लासरूम में लैक ऑफ मोटिवेशन की. अब क्लासरूम में ये तो हमें पता चल गया कि ये लैक ऑफ मोटिवेशन है, लेकिन क्लासरूम के अंदर मोटिवेशन हम किस तरह डेवलप कर सकते हैं, अब हम इसके बारे में बात करेंगे. मोटिवेशन की 2 टाइप्स होती हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन.
फर्स्ट वी टॉकिंग अबाउट इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है? ये हमारी इनर डिज़ायर होती है जो हमें किसी भी काम करने पर आमादा करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पसंद है तो अगर टीचर मुझे ना भी कहे कि ये इस चैप्टर को पढ़ के आना है या इसका टेस्ट याद करना है या इसके ऊपर आपको तवज्जो देनी है, मैं खुद ही उसको डिस्कस करूँगी टीचर्स के साथ। क्लासरूम के अंदर टीचर से इसके बारे में क्वेश्चन आंसरिंग करूँगी और उनके क्लासरूम से बाहर भी लाइब्रेरी में जाकर केमिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट को अप्रोच करूँगी, लैब में जाके वहाँ पर एक्टिविटीज़ करूँगी केमिकल्स के साथ, घर में पेरेंट्स से डिस्कस करूँगी। तो ये हमारी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, ठीक है। तो जब हमारी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है तब हमें इस चीज़ से गर्ज नहीं होता है कि हम जो है किस तरीके से कि हमें फ़र्स्ट आना है या सेकंड आना है, हमें इससे गर्ज नहीं होता। हमें बस इससे गर्ज होता है कि किसी तरह हमें इसके बारे में पता चल जाए, हमें इस बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो ये हमारी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। जब ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन डेवलप होती हैं तो ख़ुद ब खुद हमारी जो है लर्निंग अच्छी हो जाती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन को हम किस तरह डेवलप कर सकते हैं? इंट्रिंसिक मोटिवेशन को टीचर अपनी पर्सनैलिटी के ज़रिए डेवलप कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टीचर जब क्लासरूम में आ रही है तो वो बहुत खुशी क्लासरूम में आ रही है कि जैसे वो क्लासरूम के बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा खुश है। ये क्लासरूम में अगर कोई बच्चा एंटर हो रहा है तो वो उससे ये नहीं पूछे कि कहाँ थे तुम इतनी देर से क्लासरूम के बाहर क्या कर रहे थे, या तुम क्लासरूम में लेट क्यों आए हो, या तुम्हारा यूनिफॉर्म इतना गंदा क्यों है। वो ये नहीं पूछेगी, वो बोलेगी ओह माय गॉड, आप आ गए क्लास में, मैं आपके बारे में ही सोच रही थी। मैं कह रही थी कि मेरा ये वाला बच्चा अभी क्लास में नहीं है, अच्छा हुआ आप आ गए, चले आए बैठे, अब क्लास में पढ़ने में और भी मज़ा आएगा। तो बच्चे को फ़ील होगा कि हम कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं टीचर के दिल में। टीचर हमें देखकर इतना खुश हो जाती है, टीचर तो हमें बहुत पसंद है। और जब हमें ये एहसास होता है ना खुशी का, तो फिर बच्चे खुद ब खुद टीचर को पसंद करने लगते हैं। और फिर जब बच्चा टीचर को पसंद करता है ना, तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट को भी पसंद करता है और वो चाहता है कि टीचर हमें जितना पसंद कर रही है और भी ज़्यादा पसंद करे। और फिर वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रही होती है बहुत ही अच्छे और खुश दिली के साथ एक्टिविटीज़ के ज़रिए, तो वो उनको खुद ब खुद उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है। ये थी हमारी इंट्रिंसिक मोटिवेशन और किस तरह हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन को डेवलप कर सकते हैं। अब है हमारे पास एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो होती हैं जो हमारे एक्सटर्नल डिज़ायर को एड्रेस करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें क्लासरूम में फ़र्स्ट आना है, इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, ताकि सब हमें अप्रिशिएट करें। क्लासरूम के अंदर अगर किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन का आंसर दिया है और टीचर ने उसके लिए बहुत ज़्यादा क्लैपिंग की है और उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, तो अब जो दूसरा बच्चा है जिसने आंसर नहीं दिया था, अब वो कहेगा कि टीचर हमें भी अप्रिशिएट करे, हमारे लिए भी क्लैपिंग हो और क्लास में हमारा भी नाम हो। तो अब वो क्या करेगा, घर से पढ़ कर आएगा, उस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल के आएगा कि जैसे ही टीचर क्वेश्चन करेगी मैं उसका आंसर दे दूँगा। और यही होता है क्लास में के अंदर, अगर टीचर क्वेश्चन करती है तो वो फ़ौरन से उसका आंसर कर देता है और फिर टीचर उसको अप्रिशिएट करती है, उसके लिए क्लैपिंग होती हैं और फिर वो क्लासरूम में फ़ेमस हो जाता है। तो अब इस चीज़ के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेगा। और जब ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है खुद ब खुद इस तरीके से डेवलप होंगी, तो वो खुद ही क्लास में इंटरेस्ट भी लेगा, क्लास में तवज्जो देगा और उस सब्जेक्ट को टीचर को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपने ये टॉपिक पढ़ना है, आपने इसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। वो खुद ब खुद जब वो इतना पढ़ रहा है, उसके बारे में इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके मार्क्स अच्छे ना आए, ठीक है, और क्लासरूम का माहौल भी अच्छा रहे। तो ये हमारी मोटिवेशन का पार्ट है कि हम अपने क्लासरूम में मोटिवेशन डेवलप करने के लिए इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का इस्तेमाल करके क्लासरूम में मोटिवेशन को डेवलप कर सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा टॉपिक पसंद आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको पसंद आया है और समझ आया है तो आप नीचे दिए गए कमेंट में हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं अपना। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर आपको इसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड मज़ीद मालूमात हासिल करनी है तो आप हमारे एजुकेशनल कंसल्टेंट से रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास एजुकेशनल कंसल्टेंट मौजूद हैं, आप उनसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे टीचर्स हों, चाहे स्कूल हो, ठीक है। हर तरह से हम आपको सहूलत फ़राहम कर सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का और हमें अपना इतना टाइम देने का। खुश रहें, खुश रहने दें और बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उनके इंटेलेक्चुअल लेवल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ज़हनी सेहत ही है पहचान।